हेलो बच्चों, आई होप कि पिछले वीडियो में जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था वो अच्छे से क्लियर हुआ। पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, परागकण जो संरचना मैंने बताई वो समझ में आया होगा। अगर उसमें कुछ रह जाता है तो फिर डिस्कस किया जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे लघु युग्मक जनन के बारे में, ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, लघु युग्मक जनन। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है, लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अभी तक हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन को, परागकण को, ठीक है। जो लघु युग्मक तो है, प्राथमिक रूप वही है, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं करता है, निषेचन में वो भाग नहीं देता है डायरेक्टली। तो निषेचन कैसे होता है? परागकण तो ऊपर रह जाता है। तो देखो होता क्या है, एक प्रक्रिया होती है परागण, जो भी आगे डिस्कस करेंगे, बट इतना समझ लो कि परागकण जब वर्तिकाग्र पे जाएगा, यानी पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा, वो पॉलिनेशन कहलाता है या परागण कहलाता है, ठीक है। तो लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जब होगी तो उसमें क्या होगा, तो इसको दो स्टेजेस में बांट लेते हैं। इसको हम दो स्टेजेस में बांट लेते हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। एक मिनट, हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बांट रहे हैं दो स्टेज में, ठीक है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ये दो स्टेजेस में हम बांट रहे हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है पॉलन सैक के अंदर। ये कंप्लीट कहां हो जाता है? पॉलन सैक के अंदर, वहीं कंप्लीट हो जाएगा, पोलिनेशन से पहले ही। तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होगा कि जो पराग, अब मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा, ज्यादा मिलने वाला नहीं। ये जो परागकण मैंने बनाया था वहां पे, ठीक है, एक परागकण बनाया था, उसके अंदर पराग नलिका कोशिका बनाई थी मैंने, ऐसे याद होगा, ये और ये ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एक नलिका कोशिका बना दिया था मैंने, ऐसे था, जिसके अंदर एक केंद्रक ऐसे रखा था और एक जनन केंद्रक बनाया था जिसमें ये जनन कोशिका। अब ये दो चीजें थी। वहां पे क्या था, मैंने इसकी संरचना बता दी है, तो इसको मैं इजी वे में समझा रहा हूं। जब स्टेज 1 कंप्लीट होता है तो ये डेवलप कर चुका होता है, ये सारी चीजें बन जाती है, ये अलग ये अलग, और ये तुरंत डिवीजन की प्रोसेस शुरू करते, बहुत रैपिड। अब यहां पे क्या हो गया, एक हो गई नलिका कोशिका, ठीक है, ट्यूब सेल, और दूसरी हो गई जनन कोशिका, जर्मिनल सेल, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कहते हैं इसको। अब यहां पे ये दोनों डेवलप करें, ठीक है। अब इनको जब ये समय तो पॉलिनेशन होना है, उससे कुछ समय पहले तो इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, आकार बढ़ने लगेगा, जो इनका मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा डेंस होगा, इस तरह से, और इस प्रकार से इनका जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे सेक्शन में क्या होगा कि ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरे सेक्शन में, दूसरा स्टेज जिसको कहते हैं, दूसरे स्टेज में ये बाहर निकलेगा तो बनाएगा पॉलन ट्यूब। क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बनाएगा कैसे? जो यहां कोशिका है, ये ऐसे ट्यूब बना दी और इसके सेक्शंस ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं। इसके अंदर आगे आगे चलेगा ये वाला जर्मिनल
ट्यूब न्यूक्लियस, आगे नहीं चलेगा। और इसके पीछे चलता है ये जर्म सेल, जर्मिनल सेल, और उसका न्यूक्लियस। अब यहां सेल रह नहीं जाती। और इस ये जो पीछे क्लॉक जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं कैलस प्लग, ठीक है, इसको कहते हैं कैलस प्लग। ये इस ट्यूब के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। आगे चल करके यही जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर जाएगा दो सेक्शन में। ये डिवाइड किसमें कर जाएगा? दो सेक्शन में। अब इसको मैं इसी से यहीं से कंटिन्यू करता हूं। अब ये जो है ऐसे डेवलप कर गया है। डेवलप करने के बाद यहां इसमें दो न्यूक्लियस बना लिया, ये बना लिया दो न्यूक्लियस, और ये ट्यूब न्यूक्लियस इसका रह जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस धीरे धीरे ले जाता है इस न्यूक्लियस को। ट्यूब न्यूक्लियस बस ये ट्यूब को बनाने काम करता रहता है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, जर्म न्यूक्लियस जेनेटिक सेल का है, जेनेटिक सेल के पास अपना मैट्रिक्स बहुत ज्यादा था नहीं, तो इसी वजह से चलता है, भाई तू ले चल, रास्ता बना, हम पीछे पीछे आ रहे। तो ये अपना आराम से रास्ता बनाते हुए आता है। कहां तक ले जाएगा? तो ओव्यूल तक। ओव्यूल में पेनिट्रेशन तक के काम को ये निपटा देता है। जब पेनिट्रेट कर देता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है। पेनिट्रेशन के बाद ये डिजनरेट कर जाता है और ट्यूब ओपन हो जाती है। पेनिट्रेशन के बाद ये डिजनरेट कर जाएगा, ट्यूब ओपन हो जाएगी, और ये दोनों न्यूक्लियस इंटर कर जाएंगे ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर प्रॉपर एक भ्रूणकोश होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है, उसको जाकर के ये बना देगा, ठीक, और उसको फर्टिलाइज करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। बेसिकली एम्ब्रियो सैक, सॉरी एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, उसके बाद हम फर्टिलाइज करेंगे। तो अब ये जो प्रोसेस अभी जो ये कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब यहां पे प्रॉपरली गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही जो संरचना बनी है, ये पूरी संरचना, इसको ही कहते हैं नर युगोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा था, कोई टफ तो है नहीं, आसानी समझ सकते हो। एक बार फिर से अगर रिवाइज करना है समझ लो। पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर दो चीजें हैं, एक बाहरी चोल है, एक अंतःचोल है या इंटरनल सेल है, यानी एक तरह से एक्साइंटाइन, और उसके अंदर ट्यूब सेल। अब ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल डेवलप कर जाती है, उसका न्यूक्लियस डेवलप करेगा, ट्यूब बना देगा आफ्टर पॉलिनेशन, और उसके जस्ट पीछे पीछे ये जर्मिनल सेल भी चला आता है। जर्मिनल सेल डिजनरेट कर जाती है उसकी सेल, न्यूक्लियस बच जाता है, न्यूक्लियस फिर माइटोसिस कराता है, जिससे कि दो सेल में, दो न्यूक्लियस में बन जाता है। पॉलन ट्यूब का जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसको लेके जाता है एम्ब्रियो सैक यानी कि ओव्यूल तक। उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करा देंगे, ये डिजनरेट कर जाएगा, और ये उसमें से बाहर निकल के चले जाएंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन। आई होप यहां तक समझ में आया। कुछ चीजें जो हम याद रखना चाहिए हमेशा, छोटी छोटी चीजें हैं। पॉलन ग्रेन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एलर्जी कराने में, ठीक है। घास होती है पार्थीनियम, जिसको कहते हैं गाजर घास, चिनिपोडियम, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो इंसानों में एलर्जी कराती है। अस्थमा से जो प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, तो एक सबसे बड़ा कारण बनता है ये पॉलन ग्रेन। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, जो आउटर लेयर थी वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बना था, असंतृप्त वसीय अम्लों का, तो इनका काम क्या है? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन किसी सेफ एनवायरमेंट में चलता नहीं भाई, ओपन एयर में चलना है उसको, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसके नेचर को डिसरप्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से उसका नेचर बदल सकता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर कोई पूछे तो उसको बता देना कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कह सकते हो कि परागकणों को, पॉलन ग्रेन्स को डीनेचुरेट होने से बचाता है, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जायांग या गाइनोसियम के बारे में, जो अभी तक नर वाला पढ़ रहे थे, मेल गैमेटोफाइट और सब मेल सेक्शन पढ़े थे, अब फ्लावर का फीमेल सेक्शन पढ़ेंगे। तो यहां तक ये सेक्शन खत्म हुआ। इसमें कोई भी डाउट होता है, जो चीज नहीं समझ में आती है, इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, अपने टीचर से डिस्कस करना, और जो कहीं नहीं समझ में आ रहा फिर तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर।